महिला रोजगार योजना के लिए सरकार ने अब तक आपका 4 किस्त जारी कर दिया है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों का पैसा अभी तक आपका नहीं मिला है। इससे लोग आपका परेशान हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आए कि वो कौन कौन सा वो आपको महत्वपूर्ण सुधार करवाना है, और साथ में अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो उसमें आपको कौन सा बैंक का नाम आपको देना चाहिए, ताकि आपका बिना रुकावट का जैसे सरकार के द्वारा ये किस्त जारी होती है डायरेक्टली ये आपके खाते तक पहुंचने का काम करेगा, वो भी आपका बिना रुकावट का। इसके पीछे क्या कारण है और साथ में अगला किस्त आपका कब जारी होने जा रहा है, तो आज के इस वीडियो में इससे संबंधित हम सारी जानकारी को लेकर आए हैं कि अभी तक अगर आपका यह किस्त प्राप्त नहीं हुआ है तो उसके लिए आपको कौन कौन सा तरीका अपनाना है। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं आपका महिला रोजगार से संबंधित आपका जानकारी के बारे में, जहां पर सरकार के द्वारा अभी तक आपका 4 किस्त जारी कर दिया गया है, जिसके लिए लोग ने लगभग आपका 2 करोड़ से अधिक महिलाओं ने आपका आवेदन किया है और यह आवेदन प्रक्रिया आपका जारी है। अगर आप अभी तक इसका आवेदन नहीं किए हैं तो अब आपको कुछ सुझाव लेके आए हैं कि वो कौन सा आपको बैंक इसमें देना है, अगर आपके पास वो है, ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं हो, वो डायरेक्टली आपके खाते में पैसा आ जाए। तो चलिए देखते हैं इस सारी अपडेट को हम लोग डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने भाई बंधुओं के बीच से शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की जानकारी उन्हें भी मिल सके और इससे संबंधित सारी योजनाओं का लाभ वो आपका आसानी से उठा सके। तो बात करने जा रहे हैं कि आखिर वो कौन सा बैंक आपको देना चाहिए अगर आप अभी तक आवेदन नहीं किए हैं, और साथ में सरकार के द्वारा यह राशि आपका कब जारी होने जा रही है अगली। तो आइए देखते हैं। डायरेक्ट अगर हम लोग बात करते हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत किस बैंक में पैसा आ रहा है, क्यों आ रहा है, और जिन दीदियों का पैसा नहीं आया उन्हें क्या करना चाहिए, सारी जानकारी एकदम डिटेल से बात करने जा रहे हैं, एक एक करके देखिए। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो यह योजना जो आपका सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, इनका आपका नाम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जहां पर सरकार के द्वारा जीविका दीदियों के लिए आपका पहला आपका किस्त में आपका 10,000 रुपया दे रहा है, वही दूसरा किस्त में सरकार के द्वारा आपका 2 लाख रुपया यहां से दिया जा रहा है, ताकि वो कोई भी अपना रोजगार अपना शुरुआत कर सके। वो तो इसके लिए अगर आप देखिएगा तो सरकार डायरेक्ट आपका डीबीटी के माध्यम से भेज रही है, मतलब जो आपका बैंक है वो डायरेक्ट, मतलब बीच में कोई बिचौलिया नहीं आएगा, आपको हाथ से कोई पैसा नहीं देगा, ये पैसा डायरेक्ट आपके खाते में आएगा। लेकिन क्या है ना, लोग यहां पर भी क्या है ना, अपना मतलब भ्रष्टाचार इतना है कि लोग अपना फायदा निकाल लेता है। जीविका दीदी के पास रूम जाता था, वो 600 रुपया का रहता है, फॉर्म कर दीजिए। तो सरकार के द्वारा आपका गाइडलाइन नंबर तक जारी किया गया है। हमने पिछला वीडियो में इसके बारे में बात किए हैं कि अगर अभी भी आपको इससे संबंधित कुछ परेशानी हो रहा है तो आप उस नंबर पर कॉल करके शिकायत अपना दर्ज कर सकते हैं। आपको किसी तरह का परेशानी नहीं होगा और 1 रुपया भी कहीं पर आपको नहीं लगेगा। ये सारा का सेवा जो आपका निःशुल्क है। तो आगे यहां से हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगर अभी तक नहीं मिला है तो ये कौन कौन सा आपका अगला जो आपका तारीख है उसमें ये आने का काम करेगा, इसको ध्यान से देखिएगा। पहला किस्त अगर देखिएगा तो 26 आपका सितंबर को जारी हुआ था, जहां पर लगभग आपका 75 लाख दीदी को आपको 10,000 रुपया दिया गया। दूसरा अगर देखिएगा तो आपका 3 अक्टूबर को जारी हुआ है, जहां पर 25 लाख को दिया गया है। तीसरा किस्त आपका 6 अक्टूबर को आपका जारी हुआ है, और चौथा किस्त जो अब जल्दी जारी होने वाला है वो आपका 17 अक्टूबर है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो अब तक लगभग इसमें आपका क्या है ना, 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के खाते में क्या है ना पैसा भेजा जा चुका है, और यह संख्या लगभग आपका 4 करोड़ से पार होने वाला है, क्योंकि आवेदन प्रक्रिया अभी भी आपका जारी है। तो आप अगर अभी तक नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिए इसमें, ठीक ना। कुछ आपका इसमें ज्यादा आपका नहीं लग रहा है और कर दीजिए ना, महाराज सरकार है, एक ही सरकार का है कि जितना भी लोग आवेदन करेगा ना हर एक के खाते में आएगा। बस शर्त क्या है ना कि जो आप फॉर्म भर रहे हैं तो वो आपका एकदम सही सही होना चाहिए, और उसी से संबंधित आपका सारी जानकारी के लिए गुड न्यूज आपके पास ये सारी अपडेट लेके आता है, ताकि आप किसी भी योजना का लाभ आप आसानी से उठा सके। तो आइए देखते हैं इसको आगे। करेक्ट, किस बैंक में पैसा सबसे पहले आ रहा है, अभी तक जितना अनुमान निकाला गया है उसमें सबसे पहले जो बैंक है आपका, उसमें आपका पैसा नहीं रुकने का काम कर रहा है, वो आपका पोस्ट ऑफिस बैंक है। क्या कारण है, करेक्ट, जिन दीदियों का खाता पोस्ट ऑफिस बैंक में खुला है उनके खाते में सबसे पहले पैसा पहुंच रहा है। और इसका सबसे बड़ा आपका वजह देखिएगा तो 3 कारण है। ऑटोमेटिक सरकारी योजना से लिंक, मतलब पोस्ट ऑफिस बैंक में जब भी कोई नया खाता खुलता है तो बैंक ऑटोमेटिक से आपका सरकारी खाते को
डीबीटी से आपका जोड़ देता है। मतलब सरकार के द्वारा जब भी कोई आपका राशि भेजी जाएगी तो आपका ये खाते में पहुंच जाने का काम करेगा। इससे खाते को अलग से आपका लिंक कराने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम पूछना चाह रहे हैं आप लोग से कि अगर आपने आवेदन किया है तो आपका पैसा आपके खाते में आया है कि नहीं। अगर नहीं आया तो जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। सारी जानकारी आपको यहां से शेयर किया जाएगा ताकि वो पैसा आपके खाते में आसानी से पहुंच जाए। आगे अगर हम बात करते हैं अगला, पूरा केवाईसी और डीबीटी सक्षम आपका तुरंत। ये सब प्रक्रिया आप अगर जाइएगा ना करवाने के लिए तो बहुत एक लंबा समय लगेगा, अलग अलग तरह का फॉर्म भरवाएगा आपको बैंक में। लेकिन इसमें क्या है ना, आपका आसानी से हो जाएगा बिना परेशानी का। इसमें आपका अगर देखिएगा पोस्ट ऑफिस बैंक में तो आधार लिंक की गया है, चाहे एनपीसीआई मैपिंग है, मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन, चाहे आपका डीबीटी इनेबल, यह सब खाता जैसे खुलता है ना उसी समय क्या है ना, यह सब आपका क्या होता है, सरकार द्वारा आपका ऑटोमेटिक आपका कर दिया जाता है। वो आपसे क्या है ना, इसके लिए रहना वो डायरेक्ट आपका कर देगा। तो इससे क्या है, जब भी सरकार के द्वारा पैसा भेजा जाएगा तो आपसे अलग से यह सेवा आपको चालू नहीं करवाना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक क्या है ना आपका आ जाएगा। तो सोचिए, दूसरा आपका अगर बैंक जिसको छोड़ के जाइएगा तो वहां पर क्या है ना, ये सेवा आपको चालू करवाना पड़ेगा तब आपका आएगा। नहीं तो क्या होगा, बहुत सारे लोग हैं जिसका अगर आप देखिएगा पैसा सरकार के द्वारा भेज देगा लेकिन नहीं आया, कारण क्या है, अब उस पर यह सारी सुविधाएं क्या है ना आपका उपलब्ध नहीं है, चालू नहीं है। तो उसको बैंक जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तब वो चालू करेगा, तब आएगा। यहां पर ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको देखिएगा। अगला कह रहा है सरकारी सर्वर से आपका डायरेक्ट कनेक्शन। पोस्ट ऑफिस बैंक का सर्वर आपका सीधा डीबीटी प्लेटफॉर्म से जुड़ा रहता है, इसलिए मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जब बटन दबाते हैं तो पैसा रियल टाइम में दीदी के खाते में आपको पहुंच जाता है। जैसे एक तरफ से दबाया इधर पैसा आया, ऐसा सुविधा आपका पोस्ट ऑफिस बैंक में होता है, ठीक ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया तो अब अगर आवेदन कीजिएगा तो कोशिश कीजिएगा कि यही वाला बैंक वाला दे आपका, ठीक ना। करा अन्य बैंक में पैसा देर से क्यों आता है, करा अगर आपका खाता नीचे दिए गए बैंकों में, चाहे वो एसबीआई है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, चाहे बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन, चाहे आपका जितना भी टाइप का आप देख रहे हैं, तो इसमें खुलवाने पर क्या होगा ना, इसमें थोड़ा लेट से आता है। कारण क्या है, खाते में आधार सीडिंग नहीं हुआ रहता है, वहां पर एनपीसीआई मैपिंग आपका नहीं होता है उसमें तुरंत, मोबाइल अपडेट भी नहीं है आपका, या नाम या जन्मतिथि में कुछ गड़बड़ी है आपका क्या है ना आधार कार्ड के आधार पर, तो इसमें भी परेशानी आता है। तो देखिए, ये सारी सेवाओं को आपको क्या है ना चालू करवाने के लिए वहां पर आवेदन करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तब वहां पर आवेदन होगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, पोस्ट ऑफिस बैंक में आप वो सेवा डायरेक्टली आपका जैसे खाता खुलवाइएगा सब आपको चालू मिलेगा। तो इससे क्या होगा, कोई भी परेशानी नहीं होगा। जब भी कोई सरकारी योजना का लाभ आएगा वो आपका डायरेक्ट आने का काम करेगा। और अभी तक आप लोग इस वीडियो में बने हुए हैं तो इसको आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इससे संबंधित और जानकारी हम लोग आगे देखते हैं। करेक्ट, जिन दीदियों का पैसा अभी तक नहीं आया उनके लिए क्या करना है, क्या क्या कीजिएगा। तो याद रखिएगा, आधार कार्ड और बैंक खाते में अपना एकदम नाम आपका क्या है ना सेम होना चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ी है तो इसको पहले चेक कीजिए। अगर वो चीजें आपका सही है तो आधार में अगर रेखा देवी है और बैंक में क्या है ना रेखा कुमारी देवी है, तो ये सिस्टम मैच नहीं करेगा और आपका क्या है ना पैसा रुक जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जो चीजें आपका आधार कार्ड में वही सब जगह होना चाहिए। तो ऐसे में क्या है, ये चीज आपको सुधरवाना पड़ेगा। आधार सीडिंग या फिर क्या है ना डीबीटी लिंकिंग, बहुत सारे लोगों का अधिकांशता का कारण यही होता है, आधार सीडिंग और बैंक आपका डीबीटी से कारण नहीं आता। तो अपने बैंक का शाखा में जाइए और कहिए कि मेरा खाता डीबीटी और एनपीसीआई से आपका लिंक कर दीजिए। बैंक आपको यह सेवा जो आपका ना 24 से 48 घंटे में क्या ना पूरा कर देगा, करेगा, लेकिन अपडेट होने में आपका 24 से 48 घंटा लग जाएगा। जैसे अपडेट होगा दन नसना क्या है ना पैसा आपका खत्म में आ जाएगा महाराज, ठीक ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपना स्टेटस को कैसे चेक कीजिएगा कि ये आपका जो सेवा है सरकार के द्वारा भेजी जा रही योजना वो आपके खाते में आएगी कि नहीं। इसके लिए अपने गांव का ग्राम संगठन का क्या है ना अध्यक्ष या सीएम से पूछिए, या फिर अपना प्रखंड जीविका कार्यालय वहां जाकर पूछिए कि मेरा आवेदन कहां तक पहुंचा हुआ है। अगर फॉर्म में गलती है या दब गया है तो फिर नया आवेदन कर दीजिए, फिर से आवेदन करके महाराज डाल दीजिए। अगर नहीं आया तो फिर से डाल दीजिए, क्या दिक्कत है, कई बार दबाएगा वो। जीविका वाला थोड़ा सा दिमाग लगा रहा है क्योंकि उसका इनकम का आपका क्या है ना ये जरिया है। तो आप क्या है ना फिर से डाल दीजिए। और इसमें क्या है ना अपना मोबाइल नंबर को आप जरूर अपडेट रखिएगा, क्योंकि यहां पर आपका मैसेज आएगा सरकार की तरफ से। जब भी डीबीटी होता है तो मोबाइल में आपको मैसेज मिलता है क्या, 10,000 क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट अंडर द सीएम WRY करा। अगर मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो ये सूचना आपको नहीं मिलेगा। तो आप सुझाव आपसे है कि जैसे आप क्या है ना इस योजना से आप अगर लाभ लेना चाह रहे हैं
तो पहले खाता खुलवा लीजिए आपको पोस्ट ऑफिस बैंक में, ताकि ये क्या है ना, ये सारा जो सरकार के द्वारा आपको सुविधा दिया जा रहा है वो आसानी से आप प्राप्त कर ले। तो आप लोग एकदम तैयार हो जाइए, आपका जो अगला किस्त है वो आपका 17 अक्टूबर को आने जा रहा है। तो अभी तक अगर नहीं आया है तो आप लोग सबसे पहले बैंक में जाइए, बैंक में जाके वो अपना बैंक में आप मैनेजर को बोलिए कि हमारा क्या है ना, पैसा जो नहीं आया है आप एनपीसीआई चाहे डीबीटी से इसको लिंक कर दीजिए, ये सेवा चालू कर दीजिए, आपका रुका हुआ पैसा 17 तारीख को आ जाएगा। और फिर भी आपका पैसा अगर रुका हुआ है तो कमेंट कीजिए आप लोग, सारा जानकारी आपको यहां से प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग को किसी बात को लेके परेशान नहीं होना है, कोई परेशानी नहीं रहेगा, सारा जानकारी यहां से दिए जाने का काम करेगा। तो जुड़े रहिए आप लोग इसी तरह से ढेर सारा जानकारी के लिए, चाहे वो कोई आपका केंद्र सरकार की योजना हो चाहे वो राज्य सरकार की योजना है। अगर आप जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आप लोग से जल्द ही जुड़ेंगे नए अपडेट के साथ में। जय हिंद।